जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें 777 और 777 की ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं। गुरु जी हर संगत को किसी न किसी दिन 777 या 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं और उनको हमेशा खुश रहने की भी ब्लेसिंग्स देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा से और उन्हीं का मंत्र जाप करके इसे शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत दात देते हैं, बहुत सारी दातें हम सब संगत को देते हैं और गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए कम है। गुरु जी ने मुझे भी कई बार 7 नंबर की ब्लेसिंग, जो उनका नंबर है 7 नंबर, उसकी ब्लेसिंग बख्शी है। 7 अप्रैल को ही मेरा आईफोन आया। वो चाहे कोई भी छोटी मोटी चीज़ भी आए, कुछ भी आए, अगर 7 तारीख को गुरु जी बख्श रहे हैं हमें, तो उनकी ब्लेसिंग के साथ ही सिम कार्ड का जो नया सिम कार्ड आया, उसका जो नंबर का जो टोटल था वो भी 7। ये सब गुरु जी ही बख्श रहे हैं, क्योंकि जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं उसके बाद से ही 7 नंबर की ब्लेसिंग को हम समझ पाए हैं और गुरु जी 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हैं। कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बिकॉज़ ऐसा अब क्यों होगा, अब पहले भी हो सकता था, पर अब हम इसे समझ पा रहे हैं कि 7 अप्रैल को ही, 7th को ही मेरा नया आईफोन आना और जो सिम कार्ड, जो नया नंबर था, उसका टोटल भी 7। और 7 तारीख को ही गुरु जी का सत्संग गुरु जी ने करवाया हमारे घर जून में। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी को आना था, हमारे घर विराजमान होना था। स्वरूप है हमारे पास, गुरु जी विराजमान ऑलरेडी हैं स्वरूप के थ्रू, पर गुरु जी सत्संग के द्वारा भी आकर सबको, पता नहीं कौन सी संगत को ब्लेसिंग हमें तो देनी ही होती है, पता नहीं कौन सी संगत को ब्लेस करना होता है कि गुरु जी की आज्ञा से ही वही संगत आ पाती है सत्संग में जिनका गुरु जी का जिनको बुलावा होता है, जो जिनको गुरु जी चाहते हैं कि सत्संग में आए, ब्लेसिंग ले जाएं, तो उन्हीं का आना हो पाता है। चाहे आप जितने मर्जी इनविटेशन दो, बट आते वही संगत है जिनको गुरु जी ने कुछ ब्लेसिंग देनी होती है। ये सत्संग हम लोग कुछ नहीं करवाते हैं, गुरु जी ऑर्गेनाइज करते हैं। जहाँ उनको करवाना होता है फिर वो वहाँ आते हैं और जिस किसी संगत को बुलाना होता है वही संगत वहाँ कदम रख पाती है और उन्हीं को ब्लेसिंग मिल पाती है। ऐसा नहीं कि गुरु जी किसी को ब्लेस करना चाहते हैं, दूसरों को नहीं करना चाहते, पर एक पर्टिकुलर सत्संग में किस समय किसको क्या ब्लेसिंग मिलनी है, सत्संग में मिलनी है, ड्रीम में मिलनी है, वो सब गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। तो हमारे घर भी जो सत्संग हुआ 7 तारीख को ही गुरु जी ने करवाया। गुरु जी आए, अपनी जिन जिन को उन्होंने बुलाना था उस संगत को बुलाकर ब्लेस किया। खूब सारे ओम दर्शन दिए, चाय प्रसाद में, कढ़ा प्रसाद में, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद में और फूलों में, बहुत सारे ओम दर्शन गुरु जी ने सबको ब्लेस किए, बख्शे और अपनी प्रेजेंस फील करवाई। बलून बर्स्ट हुआ इन बिटवीन अचानक से, और वो एक संगत की प्रॉब्लम एरिया में आकर वो बलून बर्स्ट हुआ, यानी कि जहाँ उनको फिज़िकली इशू था वहाँ आकर वो उस पार्ट पर, उस बॉडी के उस पार्ट पर वो बलून बर्स्ट होकर गिरा। गुरु जी ने उनको ब्लेस किया
और सबकी परेशानियां गुरुजी ने हर ली हैं और हरते ही आ रहे हैं और आगे भी सरबद्दा भला करेंगे। गुरुजी का ये जो सत्संग हुआ हमारे घर, इसके पीछे ये गुरुजी ने पूरी स्टोरी बनाई कि गुरुजी ने सत्संग करवाना था। उन्होंने कई बार हमारे माइंड में थॉट डाले, फिर गुरुजी ने ऑर्गेनाइज़ करने हमें डिसाइड करवाया, हमारे हमारे मुंह से बुलवाया कि चलो अब 7 तारीख का सत्संग है घर में। और गुरुजी ने सारी ऑर्गेनाइजिंग, जो चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे अरेंजमेंट्स हो, वो सारी गुरुजी ने खुद करवाई। जिस दिन हम सोच रहे थे उसी दिन मेरे अंकल, जो मेरे हस्बैंड है, वो अ, खड़े हुए थे कहीं शॉपिंग के लिए, कहीं कुछ खरीद रहे थे सामान, ग्रोसरी। और वहाँ पर किसी एक लेडी को कुछ पैसे कम पड़ रहे थे और उन लेडी ने रिक्वेस्ट किया मेरे अंकल जी को कि मुझे इतने पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? तो माय अंकल जी सेड कि हाँ, आप ले लो सामान, कोई बात नहीं, जो भी कम पड़ रहा होगा आई विल पे फॉर दैट। क्योंकि उनको लगा कि उम्र दराज लेडी है और हो सकता है कि कोई मजबूरी रही होगी या कुछ थोड़े से ही पैसे कम हो रहे हैं, तो वो खाने पीने की आइटम थी, तो मना नहीं किया उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए। तो लेडी ने कहा कि मेरे पास ये डायरी है, इसमें आप अपना पेटीएम नंबर लिख दो और मैं उसको जो आपकी मनी है जो आप अभी स्पेंड करें उनको वापस करवाऊँगी। वहाँ उन्होंने तो मेरे हस्बैंड ने मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप बस सामान ले लीजिए, जो भी ऊपर जो भी कम पड़ रहा है आई विल पे फॉर दैट। वहाँ उन्होंने वो सामान दिलवाया उन्हें लेडी को, और यहाँ कस्टमर के पेमेंट मेरे पेटीएम नंबर पर, क्योंकि कस्टमर ने मुझे ये बोला कि मैं और कोई ऐप यूज़ नहीं करती, पेटीएम ही यूज़ करती हूँ। एंड कोई ऑर्डर का पेमेंट था, आना था, वो अच्छा खासा जो भी मतलब जो भी पेमेंट था ऑर्डर का, पेंडिंग नहीं, जो पेमेंट का ऑर्डर था वो जो ऑर्डर का पेमेंट था वो मेरे पेटीएम नंबर पे, वहाँ उन्होंने मेरे हस्बैंड ने उनको पेटीएम उनको दिलवाया। और मतलब उनको जो भी पैसे थे, वो जो भी सामान था वो दिलवाया। और वहाँ उन लेडी ने कहा कि आप अपना पेटीएम नंबर मुझे दे दो, मैं इस पैसे को वापस करवा दूंगी। जैसे उन्होंने वहाँ मदद करी और इधर गुरुजी ने मेरे पेटीएम नंबर पर ऑर्डर की पेमेंट दिलवाया। और जैसे मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे ये वाली बात बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैंने उनको बोला कि ऑर्डर की पेमेंट रिसीव हो गई है। एंड गुरुजी ने बहुत स्मूथली हमें सारी चीज़ें अरेंज करवाई, फिनेंशियली भी साउंड किया, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। और सत्संग की भी सारी अरेंजमेंट, सब कुछ, एवरीथिंग गुरुजी हैज़ ब्लेस्ड। उन्होंने अपने आप चलकर सब, क्योंकि ये सत्संग हम लोग कुछ नहीं करवाते हैं, गुरुजी ही करवाते हैं, तो वो सब चीज़ें खुद करते हैं। हमें बस मन पक्का करना होता है कि हाँ जी, हम सत्संग में हमें बैठना है, हम तो कुछ भी नहीं करवाते, हमें बस इतना ही कहना है कि ये इस घर में, ये गुरुजी के घर में सत्संग ये होगा और हम लोग बैठेंगे, बस इतनी कमिटमेंट रखो, अपना भाव रखो, और बाकी सब गुरुजी कर देते हैं। तो उन्होंने किया, और फिर सत्संग बहुत अच्छे से गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। सत्संग में सबको शब्द में 2-3 अच्छी अच्छी बातें सबको समझ में आई। और शब्द में ये हमें, मेरे जो माइंड में बात रह गई शब्द सुनते हुए, वो ये है कि मन मान ना कर, अहंकार ना कर, क्योंकि नीवे को ही फल लगते हैं। एक बहुत अच्छा शब्द है, उसमें ये बात मुझे याद रह गई कि हमारे मन को हमें ये समझाना चाहिए कि किसी तरह का अहंकार मान मत करो, क्योंकि जो नीवे होते हैं उन्हीं को फल लगते हैं। जब बारिश भी आती है तो जो लंबे पेड़ होते हैं या जो सीधे बिल्कुल पेड़ होते हैं ना, बिल्कुल सीधे पेड़, वो सूखे ही रह जाते हैं। और जो झुके हुए पेड़ होते हैं, नीवे पेड़ होते हैं, वो ही बारिश में भीगते हैं और उन्हीं को पूरा फल मिलता है बारिश का। तो नीवे होना इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि पोलाइट, हम्बल, डाउन टू अर्थ रहना, ग्राउंडेड रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू शब्द। और ये तो हर धर्म में कहा गया है। तो ये बातें अच्छी अच्छी समझाई गुरुजी ने सत्संग के थ्रू, शब्द के थ्रू। और बहुत अच्छा टाइम ऐश, जैसे कहते हैं कि गुरुजी की लैंग्वेज में, कि ऐश करवाई। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना
और एक और मैं शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस की। जब अभी कल परसों अभी वर्ल्ड कप जैसे मैचेस चल रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था और मैच बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन में फंसा हुआ था। एंड सब घर में जैसे हम तो जो हम लोग हैं इंडियंस, हम जल्दी परेशान हो जाते हैं ना बहुत। हमारे घर का तो माहौल ही चेंज हो जाता है। और सब लोगों के, हमारे फैमिली मेम्बर्स के एकदम, जिसको कहते हैं ना कि अगर इंस्टेंट अपसेट वाला रिएक्शन या गुस्से वाला रिएक्शन देखना हो तो मैच वाले दिन, स्पेशली जो जेंट्स होते हैं उनका तो एकदम से ही गुस्से वाला हो जाता है। तो हाँ, ऐसा ही सबके घरों में ही होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच अभी जो 9 जून को हुआ वो एकदम फंसा हुआ था। तो फिर मैंने देखा सबको, बिकॉज मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ। इट्स जस्ट अ गेम, और हमें पता है कि हम हर तरीके से सुपीरियर ही है चीज़ में, तो डजेंट मैटर, गेम है, चलता रहता है। तो बट फिर भी सबको दुखी देख के, सबको अपसेट देख के, मैंने गुरु जी को मन ही मन अरदास लगाई। मैंने किसी को बोला नहीं, मैंने सब ऐसे देख रहे थे कि अरे अब क्या होगा, ऐसे कर लेना चाहिए वैसे। तो मैंने अरदास लगाई, गुरु जी मैच बिल्कुल फंसा हुआ है। और वैसे तो बड़ा लास्ट मोमेंट पे मैं बोल रही हूँ, पर मैंने मन में सोचा कि क्या मैं गुरु जी को थोड़ी टेस्ट थोड़ी ना कर रही हूँ, कि वो तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट बोला है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा जब सिचुएशन बिल्कुल फंस गई है और थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है तब बोला है तो क्या हो गया, बहुत लेट हो गया तो क्या हो गया, गुरु जी तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देंगे। मैंने अरदास लगाई, मैंने कहा गुरु जी मैं साफ साफ अरदास लगाती हूँ, वैसे तो मांगते नहीं है ना, पर अभी मैं मांग रही हूँ कि गुरु जी हमें जिता दो, इंडिया जीत जाए। एंड आफ्टर एन आवर, ये मैंने तब अरदास लगाई थी जब चल रहा था मैच, जब हमारी इनिंग्स शुरू नहीं हुई थी, इंडिया की इनिंग्स शुरू नहीं हुई थी। तो जब आफ्टर एन आवर और सो, देन माई हस्बैंड केम एंड ही वांटेड टू शेक हैंड्स विद मी। आई अंडरस्टूड इमीजिएटली कि जीत गए होगे तभी ये ऐसा रिएक्ट करे। आई सेड नहीं नहीं, पहले हाथ मत मिलाओ, पहले चलो शुक्राना करो, चलो गुरु जी को, बिकॉज क्या जीत गए ना हम, दैट्स व्हाट यू हैव कम टू से। सो आई सेड कि बहुत परेशान कर दिया पाकिस्तान को अच्छे से इंडिया ने। तो आई सेड, मैंने अरदास करी हुई थी मन से ही, चलो पहले शुक्राना करो। और मैंने बोला कि गुरुजी मतलब ये वाला जो मेरा अरदास था, इतना इंस्टेंट में आपने ये जो कमाल दिखाया, चमत्कार दिखाया, और मतलब ये वाली मेरी जो अरदास थी, तो जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल को गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। और बड़े कम टाइम में जो हमें लगता है कि ये अब पॉसिबल नहीं होगा, वो भी मतलब आपने गुरु जी, मतलब कहते हैं ना कि दोबारा से मेरा विश्वास जीत लिया। विश्वास जीता ही हुआ है, पर वो कहते हैं ना कि एक ही दिल है और बहुत बार जीत चुके हो, और फिर से एक बार और पक्का वाला जीत लिया, मन जीत लिया, एकदम विश्वास और पक्का कर दिया कि सी आई कैन डू दैट ऑल्सो। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इंडिया जीतेगा, बिल्कुल जीता। एंड कंग्रेचुलेशंस सभी को, और गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपने जिताया, और हमेशा सर्वदा भला। बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, और जैसे मैंने बताया कि गुरु जी सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, करते हैं। तो गुरु जी को ही मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमेशा हमें शुक्राना करने का मौका देते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हमेशा हमारे साथ रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और भी मौके देते रहेंगे हमें सत्संग सुनाने के, तो हम सुनाते रहेंगे। और जो भी सुन रहे हैं उन सबका भला, और आंटी जी जो चैनल में सेवा कर रहे हैं उनका भी भला गुरु जी करें, और सुनने वाले का भी कल्याण करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें 777 और 777 की ब्लेसिंग कैसे देते हैं। संगत जी, हर संगत को गुरुजी कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं, और कभी ना कभी हमें भी 777 और 777 की ब्लेसिंग ऐसे ही मिलेगी। गुरुजी सबकी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं। गुरुजी सबको अलग अलग तरीके की ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं, इसलिए हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।